हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को स्टार्ट करके रखे हैं और हम लोग हमारे बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 को कवर अप कर रहे हैं। और आज का ये वाला वीडियो, ये वाला पार्ट हमारे चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज का ये वाला हमारा वीडियो जो है वो हमारे चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक को। हमारा आज का जो टॉपिक है जो कहता है बिजनेस रिस्क। लेकिन टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले, टॉपिक को पढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 और 5 को कवर अप नहीं किया है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था या मैंने पढ़ाया था इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको कहते हैं, बिजनेस, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर्स, उसके बाद फिर प्रोफेशन, प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस। तो अगर आपने इन सभी पॉइंट्स में या इन सभी टॉपिक में से कोई एक टॉपिक स्किप करके रखा है या आपने कवर अप नहीं किया है, तो उन पांचों वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई कार्ड में प्लेलिस्ट का भी लिंक आ रहा होगा, जहां से जाकर कर आप कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट और कवर अप कर सकते हो। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। हमारा आज का जो टॉपिक है जो हमारा कहता है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क को हिंदी में कहा जाता है व्यवसायिक जोखिम। अब यहाँ पर कहता क्या है कि जिस तरीके से हमारे लाइफ में रिस्क है, अब आप कहोगे हमारे लाइफ में कैसे रिस्क है। रोड पर चलना रिस्क है, गर्लफ्रेंड से झूठ बोलना रिस्क है, पापा के पॉकेट से 50 रुपया चोरी करना रिस्क है। तो उसी तरीके से बिजनेस में भी हमारे पास एक प्रकार का रिस्क होता है, जिसको हम लोग बिजनेस रिस्क नाम देते हैं। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, बिजनेस रिस्क के डेफिनेशन को पढ़ने से पहले, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि आखिरकार हम लोग बिजनेस क्यों करते हैं। तो आप कहोगे कि बिजनेस क्यों करेंगे, पैसा कमाने के लिए करेंगे, प्रॉफिट कमाने के लिए करेंगे। लेकिन क्या आप ये हमको बता सकते हो कि जब कभी भी अगर हम बिजनेस करेंगे प्रॉफिट कमाने के लिए, तो क्या हमेशा हमको प्रॉफिट ही होगा, कभी लॉस नहीं होगा, एकदम लॉस होगा। तो वही यहाँ पर कहता है कि बिजनेस रिस्क भी एक प्रकार का वैसा रिस्क है जिसमें हमारी इच्छा ना होते हुए भी, यानी कि हमको इच्छा नहीं थी कि हमको लॉस हो, लेकिन फिर भी हमको लॉस हो ही जाता है। तो उसी को हम लोग बिजनेस रिस्क कहते हैं। सिंपल से भाषा में हम आपको समझा दिए। आइए देखते हैं आपका बुक क्या कहता है। देखिए लिखता क्या है। बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और लॉसेस इन द बिजनेस ऑन अकाउंट्स ऑफ अनसर्टेनिटीज। कहता क्या है कि बिजनेस रिस्क उन पॉसिबिलिटीज को कहता है या उन चांसेस को बताता है या दर्शाता है जो इनएडुकेट प्रॉफिट्स के तौर पर हमारे सामने आती है। इनएडुकेट प्रॉफिट्स का मतलब क्या हो गया कि हम अपने माइंड में प्रॉफिट कुछ और सोच के रखे थे, लेकिन हुआ कुछ और। यानी कि हम सोच के रखे थे कि एक साल के अंदर अंदर हमको 50,000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन हुआ 20,000 का प्रॉफिट। तो हम सोच के कुछ और चले थे, लेकिन हुआ कुछ और। उसके बाद यहाँ पर कहता है और लॉसेस। अब हर कोई तो ये चाहेगा कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो, लेकिन कभी कभी लॉस भी हो जाता है, ये सबको पता है। तो क्या उस लॉस के डर से कोई बिजनेस नहीं करेगा? आप कहोगे एकदम करेंगे भाई, आगे का रिस्क लेंगे तभी तो आगे जाकर कर इश्क करेंगे, यानी कि आगे जाकर कर हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो वही यहाँ पर कहता है कि बिजनेस रिस्क एक प्रकार की पॉसिबिलिटीज है और ये बिजनेस रिस्क उन पॉसिबिलिटीज को बताता है, उन पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है जो कि इनएडुकेट तरीके से, यानी कि अनचाहे तरीके से, हमारी इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी आकर कर हमारे ऊपर बैठ जाता है और उसकी वजह से या तो हमको प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट भी जो होगा वो कम होगा, यानी कि जो हमारी जो सोच थी उससे थोड़ी सी कम प्रॉफिट होगी, या तो हमको लॉस होगा। और ये प्रॉफिट और लॉस होगा कहां? हमारे बिजनेस में होगा। तो इसी को हम लोग बिजनेस रिस्क कहते हैं।
आइए इसका हिंदी वर्जन क्या कहता है इसको जरा पढ़ते हैं। देखिए लिखता क्या है, व्यवसायिक जोखिम से हमारा तात्पर्य यानी कि व्यवसायिक जोखिम का मतलब उन अनिश्चितताओं, यानी अनिश्चितताओं का मतलब क्या हो गया कि जिसके बारे में हम कभी भी निश्चित नहीं थे कि एकदम हमारे साथ होगा ही होगा, ये हमको कभी भी नहीं पता था। और बिजनेस रिस्क यही कहता है कि ये कब हमारे पर आ जाए, कब हमको लॉस हो जाएगा, कब हमको प्रॉफिट होगा, ये खुद को हमको पता नहीं है। हम थोड़े भगवान हैं, अगर ये भगवान होते तो पहले से पता करके चलते कि आने वाले 5 साल के बाद हमको लॉस होगा, तो हम वो स्टेप ही नहीं लेते। तो यही यहाँ पे कहता है कि उन अनिश्चितताओं के कारण व्यवसाय में या तो अपर्याप्त लाभ होता है। अपर्याप्त लाभ का मतलब कि जो प्रॉफिट हम सोच के चले थे वो प्रॉफिट हमको नहीं हुआ, या तो फिर हमको क्या होगा, हानि होगा। हानि का मतलब क्या हो गया, लॉस होगा, और वो कहाँ होगा, हमारे बिजनेस में होगा। और ये बस केवल हमारी क्या है, संभावना है, यानी कि ऐसा चांसेस है। हम ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले साल में हमको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि हमको लॉस भी हो जाए। तो बस केवल ये एक चांसेस है, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है कि हमारे बिजनेस में हमको अनचाहे तरीके से, यानी हमारी मर्जी नहीं है फिर भी अनचाहे तरीके से या तो हमको प्रॉफिट होगा या तो हमको लॉस होगा। तो उसी प्रकार के रिस्क को हम लोग बिजनेस रिस्क कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी कि बिजनेस रिस्क कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली बिजनेस रिस्क जो होते हैं वो 1, 2 और 3 प्रकार के होते हैं। आइए फर्स्ट वाला पढ़ते हैं। फर्स्ट वाला हमारा कहता है इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क। आइए समझते हैं, देखिए लिखता क्या है, रिस्क इन्वॉल्विंग डैमेज टू प्रॉपर्टी बाय फायर एंड थेफ्ट आर इंश्योरेबल रिस्क। यानी वैसे रिस्क जो इन्वॉल्व करते हैं, जो डैमेज होते हैं। क्या डैमेज होता है, हमारा प्रॉपर्टी डैमेज होता है। और वो प्रॉपर्टी डैमेज किस तरीके से होगा, या तो चोरी करने की वजह से या तो आग लगने की वजह से। आप कभी कभी सुने होंगे किसी दुकान में आग लग जाती है या किसी दुकान में चोरी हो जाती है, तो उस दौरान दुकानदार को क्या होगा, दुकानदार तो जानबूझकर कर चोरी नहीं करवाएगा, दुकानदार तो जानबूझकर आग नहीं लगवाएगा। तो उस दौरान जब अगर उस दुकानदार के दुकान में अगर आग लगता है, चोरी होती है, तो फिर उस दुकानदार को लॉस सहना पड़ जाता है। तो इस लॉस से बचने के लिए वो दुकानदार क्या करता है, इंश्योरेंस करवा कर चलता है अपने दुकान का, ताकि उसको भविष्य में जो लॉस होगा उससे वो थोड़ा सा रिकवर हो सके। आप सुने भी होंगे लोग अपने शरीर का, अपने हेल्थ का, उसके साथ साथ बाइक का, वैसे ही हम लोग हमारे बिजनेस का भी इंश्योरेंस करवा कर चलते हैं, ताकि भविष्य में अगर अनसर्टेन कारण से, या फिर अगर हमारी तो कभी इच्छा होगी नहीं कि मेरा दुकान जल जाए, लेकिन फिर भी अगर जल जाए या फिर भी अगर चोरी हो जाए, तो उससे जो लॉस होगा उसमें उस समय जो है हम थोड़ा सा उस इंश्योरेंस से रिकवर कर सकते हैं। तो उस तरीके के रिस्क को हम लोग इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। इन शॉर्ट, जब हम अपने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाते हैं और भविष्य में एक प्रकार का रिस्क हम अपने माइंड में लेकर के चलते हैं कि अगर आग लग जाएगा या अगर चोरी हो जाएगी, उससे जो हमको लॉस होगा, उस लॉस से बचने के लिए जब हम अपने प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उसी को हम लोग इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। लेकिन नेक्स्ट वाला जो कहता है वो नॉन इंश्योरेबल रिस्क है। ये एक प्रकार का ऐसा रिस्क होता है जिसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है और ना ही हम इसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज का चेंज होना। जब हम मार्केट में नए नए आए थे, बिजनेस करने के लिए आए थे, तो उस दौरान गवर्नमेंट की कुछ और पॉलिसीज थी। तो 2 साल 4 साल हम बिजनेस भी कर लिए, 2 साल 4 साल के बाद गवर्नमेंट ने नई पॉलिसीज ला दी, जिससे हो सकता है हमको लॉस हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमसे पहले पूछेगी नहीं कि हाँ भाई साहब जी, आपके लिए हम ये सारी पॉलिसीज ला रहे हैं, क्या आपको इससे प्रॉफिट होगा तो लाए, या लॉस होगा तो नहीं लाए। हमसे तो परमिशन लेगा नहीं, हमारे चाचे का लड़का तो नहीं है कि वो हमसे परमिशन लेगा। तो वही यहाँ पर कहता है कि ये एक प्रकार की वैसी रिस्क होती है जिसपे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, और ना ही हम इसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं, और ना ही यहाँ पर हम इस पर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने मेंशन किया है, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी कि जब गवर्नमेंट के द्वारा कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है,
तो उसका सीधा सीधा असर, सीधा सीधा इफेक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ता है। और या तो उस समय हमारे प्रॉफिट कम हो जाएगी, यानी हमारी प्रॉफिट जो है वो पहले से कम हो जाएगी, या तो फिर हमको लॉस भी सहना पड़ सकता है। तो उस तरीके के रिस्क को हम लोग नॉन इंश्योरेबल रिस्क कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इंश्योरेबल और नॉन इंश्योरेबल दोनों समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वाले टाइप को पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा टाइप कहता है इंटरनल और एक्सटर्नल। देखिए, इंटरनल का मतलब होता है अंदर और एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, ये आपको भी पता है। अब इंटरनल रिस्क किसको कहते हैं? कहता क्या है कि कभी कभी बिजनेस पर्सन के द्वारा या बिजनेस के मालिक के द्वारा कोई एक ऐसा डिसीजन ले लिया जाता है जो उसके लिए गलत साबित हो जाता है। तो उस तरीके के रिस्क को हम लोग जो है वो इंटरनल रिस्क कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहां पर लिखा है रॉन्ग डिसीजन, यानी कि अगर बिजनेस के अंदर के किसी पर्सन के द्वारा अगर कोई डिसीजन, निर्णय लिया गया और वो ये सोचता है कि भविष्य में वो उससे प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन शायद से वो उसका लिया हुआ डिसीजन अगर गलत हो गया, तो फिर ये जो हो गया वो हमारा इंटरनल रिस्क हो गया, क्योंकि बिजनेस के अंदर बैठे हुए लोगों के द्वारा वो डिसीजन लिया गया था। और हर बार लिया हुआ डिसीजन सही हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है वो डिसीजन जो होते हैं वो गलत हो जाते हैं, और जब डिसीजन गलत हो जाते हैं तो जो भी प्रॉफिट होने की संभावनाएं थी वो हमारी लॉस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो उस तरीके के रिस्क को हम लोग इंटरनल रिस्क के अंडर में गिनते हैं। ठीक, नेक्स्ट हो गया हमारे पास एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल का क्या मतलब हो गया कि बाहरी लोगों के द्वारा अब कुछ ऐसा बदलाव कर दिया जाए या उनका माइंडसेट कुछ ऐसा चेंज हो जाए जिसकी वजह से हम अंदर वाले लोग भी बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो चेंज इन फैशन, हमारे कपड़े की दुकान, चलिए मान लेते हैं हम इस तरीके का शर्ट, अब जिस दौरान हम कपड़े की दुकान खोले थे उस दौरान इस तरीके के शर्ट का डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा था, बहुत प्रचलित था। हम बहुत बड़े बल्क अमाउंट में हम शर्ट को खरीद करके ले आकर कर रख दिए। अब उसके बाद जैसे ही हम अपने दुकान में शर्ट को खरीद कर ला कर रख दिए स्टॉक में, पता चला कि 1 महीने के बाद लोगों को अब शर्ट ना पहन कर टी शर्ट पहनना ज्यादा पसंद आ रहा है, और वो भी डाउन शोल्डर टी शर्ट पहनना ज्यादा पसंद आ रहा है। लोग शर्ट की जगह टी शर्ट प्रेफर कर रहे हैं। तो एक प्रकार का रिस्क हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसमें इंटरनल रिस्क भी था। अब इंटरनल रिस्क कैसे था कि डिसीजन शर्ट लेने का तो बिजनेसमैन का था, हम मानते हैं डिसीजन लेना जो है वो बिजनेसमैन का था, बिजनेस के अंदर का था, लेकिन माइंडसेट किसका चेंज हुआ? बाहरी लोगों का चेंज हुआ। फैशन में बदलाव किसका हुआ? बाहरी लोगों का हुआ, तो उससे भी लॉस हो गया। तो उस तरीके के रिस्क को हम लोग एक्सटर्नल रिस्क कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल हम ले लेते हैं, चलिए सोने का ही एग्जांपल हम ले लिए। अब आज के इस समय में 1.5 लाख रुपए के आसपास जो है वो सोने की कीमत है। हम जो है वो क्या किए, सोना खरीद कर अपने दुकान में रख लिए। अब ये सोच कर कि हो सकता है जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगा, तो हम अभी जो है वो 1.5 लाख रुपया खरीद कर अपने पास रख लेते हैं सोना, ताकि भविष्य में अगर 1,70,000 1,80,000 होगा तो हम प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन अब हम खरीद के तो रख लिए, हो सकता है 4-5 दिन के बाद जो हम 1.5 लाख रुपए सोना जो खरीदे थे वो 1 लाख रुपए सोना हो जाए। ऐसा पॉसिबिलिटीज तो नहीं है, क्योंकि सोने की कीमत हमेशा बढ़ती है, लेकिन फिर भी हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो एग्जाम्पल लेकर के चलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वही यहाँ पे कहता है कि मान लिया जाए कि जो भी सोना हम 1.5 लाख रुपए खरीदे थे वो अब 1 लाख रुपया हो जाए, तो क्या हम बोले थे बाहरी वालों को कि प्राइस चेंज कर दीजिए? ऐसा तो हम नहीं बोले थे, लेकिन बाहरी वालों के द्वारा जो है वो प्राइस को चेंज कर दिया गया, तो जिसके कारण से हमको लॉस हो गया। तो वही देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, या तो चेंज इन फैशन या तो फ्लक्चुएशन इन प्राइस और डिमांड, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, तो यही था हमारा दूसरा वाला पॉइंट, दूसरा वाला टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क जो हमारा कहता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्क। नेक्स्ट वन हमारा कहता है प्योर रिस्क। अब ये प्योर रिस्क क्या है? ये एक प्रकार का वैसा रिस्क है जिसमें 100% चांसेस है कि लॉस होना ही होना है, लेकिन कितना लॉस है इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसका हम उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, दीज आर सच रिस्क वेयर लॉस कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड, यानी कि प्योर रिस्क में हमेशा ही लॉस होगा इसकी गारंटी है,
लेकिन कितना लॉस होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे दुकान में आग लगा था, आग तो लग गया, लॉस तो हो गया, लेकिन कितना सामान बर्बाद हुआ इसको क्या हम एक्यूरेटली गिन सकते हैं? इसका क्या हम एक्यूरेटली अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। तो इस प्रकार के रिस्क को हम लोग प्योर रिस्क कहते हैं, जिसमें 100% चांसेस होते हैं लॉस के। और वो लॉस क्यों होंगे? या तो आग लगने की वजह से, या तो चोरी होने की वजह से, या तो एम्प्लॉयज के स्ट्राइक की वजह से। अब दुकान में चोरी हो जाए, रात में हम जो है वो अपने स्टाफ को कह के जाएंगे कि देखो 10,000 के आसपास जो होगा वो पैसा होगा, या हमारे दुकान में जो है वो 5 लाख के आसपास का सामान है। अब एक्यूरेट तो हमको भी नहीं पता है कि कितने का सामान है। चोर आया, चोरी करके ले गया, अब कितने का सामान ले गया ये एक्यूरेट तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन लॉस तो हो गया। अब हो सकता है हम इंश्योरेंस करवा के चले होंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी को कहेंगे कि भैया चोरी हो गया है, तो कितने का सामान चोरी हुआ है? तो हम कहेंगे 5 लाख के लगभग का चोरी हुआ है। अरे लगभग क्या होता है, एक्यूरेट बताइए। तो एक्यूरेट तो हम नहीं बता पाएंगे, तो वो इंश्योरेंस कंपनी भी क्या कहेगी कि ठीक है 5 लाख, अब लगभग क्या रहना, हम आपको 4 लाख रुपया रिकवर करवा देते हैं, फिर भी लॉस हमको हुआ। तो ये हो गया हमारा प्योर रिस्क, जिसमें 100% चांसेस होती हैं लॉस की। तो यही था हमारा टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। आई होप कि आपको बिजनेस रिस्क का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क और इन सभी के डेफिनेशंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए, और मेक श्योर कि वीडियोस के साथ साथ और हमारे साथ साथ आप अपने बिजनेस स्टडीज की नोट्स, फेयर कॉपीज प्रिपेयर करते चल रहे होंगे, ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई भी परेशानियां ना आए। ये बातें मैं आपको हर वीडियोस के एंड में बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फेयर कॉपीज को प्रिपेयर नहीं करते हैं और लास्ट मोमेंट पे फिर यूट्यूब खोलेंगे और फिर सर्च करेंगे और वीडियो को भगा भगा कर देखेंगे, और उसके बाद जहां पर ये डेफिनेशन आएगा उस दौरान लिखेंगे। तो उस दौरान लिखने से अच्छा है आप अभी लिखते चले जाओ, आपके पास समय भी है, बहुत ज्यादा समय है। तो आप अच्छे तरीके से फेयर कॉपी को प्रिपेयर करो, ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, तो आज के इस क्लास के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं। अब हमारे चैप्टर नंबर 1 में बस केवल 1-2 टॉपिक और बचता है इस बिजनेस रिस्क से रिलेटेड, जो हमारा कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क और कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, जिसको हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में कवर अप करेंगे और हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा। यानी कि हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 1 को एंड करेंगे और चैप्टर नंबर 2 को फिर अगले क्लासेस से स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए, आज के इस क्लास के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट वाले क्लास पे। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो और ये सारी की सारी पॉइंट्स, चीजें समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा, और लास्ट जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वाले क्लास पे नए वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।